नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर डेस्क में। आइए जानते हैं कि हिटलर की ज़िंदगी में आगे क्या होता है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। पहले विश्व युद्ध के बाद हिटलर म्यूनिच वापस लौट आया। जुलाई 1919 में उसे इंटेलिजेंस एजेंट यूनिट में भर्ती किया गया, जहां उसे दूसरे सैनिकों को प्रभावित और जर्मन वर्कर पार्टी में दाखिला लेने को कहा गया। 12 सितंबर 1919 को जर्मन वर्कर पार्टी के चेयरमैन एक मुलाकात में ही हिटलर से प्रभावित हुए और एक हफ्ते के अंदर हिटलर ने पार्टी ज्वाइन कर ली। हिटलर के पार्टी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद पार्टी ने अपना नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर लिया, जिसे आगे चलकर नाजी पार्टी कहा गया। हिटलर ने पार्टी का बैनर तैयार किया, जिसमें स्वास्तिका का चिन्ह बनाया गया। 31 मार्च 1920 को हिटलर को सेना से डिस्चार्ज कर दिया गया ताकि वो पूरी तरह से पार्टी के लिए काम कर सके। पार्टी का हेडक्वार्टर म्यूनिच में था, जहां गवर्नमेंट को दबिश देने की पूरी कोशिश की जाती थी। हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स विरुद्ध की पार्टियां और यहूदियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर बहुत ही जल्द अपनी पहचान बना ली। पार्टी में मतभेद की वजह से हिटलर ने जून 1921 में पार्टी से रिजाइन कर दिया, पर जल्द ही पार्टी को यह एहसास हुआ कि हिटलर जैसे कुशल वक्ता को खोकर पार्टी नष्ट हो जाएगी और उन्होंने हिटलर की वापसी की मांग की। इस पर हिटलर ने शर्त रखी कि वो पार्टी में वापस आकर चेयरमैन डेक्सलर की जगह लेगा और पार्टी ऑफिस म्यूनिच में ही रहेगा। और 26 जुलाई 1921 को उसने पार्टी दोबारा ज्वाइन कर ली। नाजी पार्टी में रहकर हिटलर ने कई विरोधियों का सामना किया। ऐसा ही एक विरोधी हरमन एसर था, जिसे पार्टी से निकाल दिया गया। बाद में उसने 3000 पैम्पलेट छपवाए, जिसमें उसने हिटलर को पार्टी का गद्दार होने का दावा किया। कहा जाता है कि हिटलर के भाषणों में इतनी ताकत थी कि वो बड़ी से बड़ी भीड़ को रोक कर रख सकता था। इतिहासकारों का ये मानना है कि हिटलर के भड़काऊ भाषणों में बड़ी भीड़ पर सम्मोहन तथा छोटी भीड़ पर उसकी आंखों का असर साफ दिखाई देता था। इसका स्वरूप उदाहरण अल्फोंस हेक है, जो हिटलर युद्ध नामक सेना टुकड़ी का हिस्सा रह चुका था। हिटलर के भाषण पर अल्फोंस ने कहा, हम राष्ट्रवादी गौरव के उन्माद में भड़क उठे और बेकाबू होने के चरम पे थे। अंत के मिनटों में हमारे चेहरे से आंसू बहाते हुए हम अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाते हैं, सी घेल सी घेल सी घेल। और उसी वक्त से हमारी आत्मा और शरीर हिटलर का हुआ। दोस्तों, नवंबर 1923 में हिटलर और उसके साथियों ने बल प्रयोग बवेरिया सरकार को गिराने की कोशिश की। इस कोशिश में नाजी पार्टी के 16 सदस्य और 4 पुलिस वाले मारे गए और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1924 को हिटलर को 5 साल की कैद सुनाई गई, पर उसे 8 महीने 20 दिन ही जेल में रखा गया। जेल में रहकर ही हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन काम्फ लिखी, जिसका मतलब है मेरा संघर्ष। अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन काम्फ में हिटलर ने जर्मनी के रूपांतरण का जिक्र किया, जो पूरी तरह से जाति पर आधारित था। अपनी पूरी किताब में हिटलर ने यहूदियों को कीड़े मकोड़ों के समान बताया और समाज में जहर घोलने वाला जैसा प्रस्तुत किया। हिटलर के जेल से बाहर आते ही बवेरियन गवर्नमेंट ने हिटलर को ऑस्ट्रिया भेजने की कोशिश की, पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि जर्मन आर्मी में नौकरी के बाद हिटलर को ऑस्ट्रिया की नागरिकता नहीं दी जा सकती। और 7 अप्रैल 1925 को हिटलर ने ऑस्ट्रियन नागरिकता सामाजिक रूप से त्याग दी। बवेरियन गवर्नमेंट को गिराने की नाकाम कोशिश के बाद नाजी पार्टी और उससे जुड़े सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि 4 जनवरी 1925 को बवेरिया के प्रधानमंत्री से मिलकर हिटलर ने वादा किया कि अब वो राजनीतिक बल को जायज और लोकतांत्रिक तरीके से ही हासिल करेगा। 24 अक्टूबर 1929 को यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक मार्केट क्रैश करने से जर्मनी पर बहुत ही भयानक असर पड़ा। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और कई बड़े बैंक बंद हो गए। नाजी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हिटलर ने इस इमरजेंसी का भरपूर प्रयोग किया। इस विशाल मंदी ने हिटलर के लिए कई दरवाजे खोल दिए। सितंबर 1930 के इलेक्शन में जर्मनी की गठबंधन सरकार टूट गई और नाजी पार्टी अज्ञात से पार्लियामेंट की दूसरी सबसे बड़ी सरकार बनी, जिसने कुल 107 सीटें जीती। 1925 में हिटलर ने अपनी ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप पूरी तरह से त्याग दी।
25 फरवरी 1932 को हिटलर ने जर्मनी की सिटीजनशिप ली। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिटलर पूरे 7 साल स्टेटलेस रहा, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी राज्य से नहीं था। हिटलर ने अपनी राजनीतिक विज्ञापन में हिटलर ओवर जर्मनी का नारा इस्तेमाल किया। हिटलर वो पहला राजनेता था जो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करता था। 21 मार्च 1933 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब जर्मनी को जर्मन रिपब्लिक से लीगल डिक्टेटरशिप, मतलब कि जायज़ तानाशाही बनाने का इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। जुलाई 1933 आते आते नाजी पार्टी को जर्मनी का एकमात्र जायज़ राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया और 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल ने एक नया कानून बनाया जिसके तहत जर्मनी से राष्ट्रपति का पद हटाकर उसकी जिम्मेदारी और ताकत चांसलर की क्षमता से जोड़ दिया जाए। अब हिटलर स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का प्रमुख था और उसे फ्यूरर कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ से नाजी जर्मनी और हिटलर के शासन की शुरुआत होती है। आगे जानने के लिए देखें हिटलर और विश्व युद्ध पर आधारित इस वीडियो का तीसरा और आखिरी भाग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।